हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से जितना भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बात करूँ क्वेश्चन के, 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में, तो हर एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज यहाँ से 10 से 15 मिनट आप लगाते हैं करंट अफेयर्स में, तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम जो है आपके यहाँ से 7 से 8 नंबर आपसे कवर हो जाएगा। एक नंबर आपके एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। एक नंबर से आपका एग्ज़ाम निकल भी जाता है, रुक भी जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आज के। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर जो होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लेनी स्पार्टिस, एरिक लेसी, किम कॉटन, यडी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किम कॉटन। याद रखिएगा, ये आपके जो T20 जो पुरुष जो आईपीएल चल रही, याद रखिए। तो आईसीसी, ये आपके इंडियन काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल में मेंस में, याद रखिए कि मेंस में T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली या होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो टिम कॉटन। नाम को याद रखिए, कहाँ के रहने वाली है? ये आपके न्यूजीलैंड के आपके रहने वाली है। तो ये किम कॉटन, ये आपके आईसीसी मेंस T20 में, मतलब मेल के लिए, मेल टीम के लिए T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला है। किम कॉटन न्यूजीलैंड के रहने वाले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यडी है, इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो हाल ही में लद्दाख की जो आपके वुड कार्विंग जो कारीगरी करते हैं लकड़ी से, यहाँ के लद्दाख के जो वुड कार्विंग जो कारीगर हैं, लकड़ी से जो कलाकार हैं, चित्रकारी करते हैं, इन लोग को हाल ही में वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है लद्दाख में। और कुछ दिन में पहले बिहार का जो ब्लैक राइस है उसको मैं बताया था, वहाँ के भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। एक भौगोलिक संकेत है, जीआई टैग खास पहचान है किसी राज्य की। तो मैं कौन कौन से राज्य मतलब यहाँ पे जो जीआई टैग जो शीर्ष राज्य में केरल है, इस बार पढ़ाऊँगा मैं। तो जीआई टैग की स्पेशल मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कौन कौन से राज्य इस साल किस किस को जीआई टैग मिला है। तो बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो लद्दाख के जो लकड़ी पर जो कारीगरी करते हैं, ये आपका इसी तरह के यहाँ पे जो पहले जीआई टैग यहाँ पे लद्दाख के वुड कार्विंग जो चित्रकारी करते हैं लकड़ी पे, तो लद्दाख के कारीगरी को दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इन कारीगरी की जो कला है उनको यहाँ पे जो लोग जो निवास करते हैं उन लोग को लाभ मिलेगा, अलग से इन लोग को पहचान मिलेगा। तो लद्दाख वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किरण नादर, सुधा शिव कुमार, नित्या अब्राहम, यडी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नित्या अब्राहम। याद रखिएगा, ये आपके भारतीय अमेरिकी रहने वाले हैं, भारतीय हैं और अमेरिका में यहाँ पे डॉक्टर करती हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में इलाज पानी करती हैं। तो जहाँ डॉक्टर जो नित्या ब्राह्मण, हाल ही इनको युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो इसको याद रखिए, यूरोलॉजिस्ट है जो डॉक्टर है नित्या ब्राह्मण, एक यूरोलॉजी डॉक्टर है। इन्होंने यूरोलॉजिस्ट जो हैं आपके, इनको हाल ही में इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में बेस्ट कार्य के लिए इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो 2023 के लिए यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट जो पुरस्कार ऑफ द ईयर जो है उनको दिया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? बिहार, महाराष्ट्र, केरल, यडी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। तो केरल में इस साल जो जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत है, इस मामले में केरल के बहुत सारे यहाँ प्रोडक्टों को जीआई टैग मिला है। तो इसी स्थान में सबसे अधिक उत्पाद जो जीआई टैग मिला है, आपके जीआई टैग केरल को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह आपका जीआई टैग पाने वाले सूची में आपका बिहार, महाराष्ट्र, लद्दाख अपने मैं पढ़ाया हूँ, असम,
और ये आपके जो हैं आपके यहाँ के जो सभी राज्य के अलग अलग यहाँ पे जीआई टैग दिया है। मैं अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगा, तो बने रहिए चैनल में। तो इसी तरह सबसे अधिक उत्पाद पर जीआई टैग मिला है आपके केरल राज्य को, यहाँ के प्रोडक्ट को, तो इसको याद रखिएगा। तो भौगोलिक संकेत के मामले में केरल के राज्य को इस सूची में जीआई टैग सूची में शीर्ष स्थान पर रखी गई। केरल की बात करूँ, राजधानी तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही मुंबई के कौन से जगह पे? तो मुंबई के आपके जो बांद्रा जो है, मुंबई जो बांद्रा सुने होंगे, मुंबई की बांद्रा जगह में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स खोलने जा रही एप्पल, जो आपके अमेरिकी जाने मानी एप्पल कंपनी यहाँ पे रिटेल स्टोर खोलने वाली अमेरिका के मुंबई के आपके बांद्रा सिटी में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। तो मतलब पहले बार यहाँ पे रिटेल स्टोर खोलने जा रही है जो जाने माने कंपनी एप्पल, अमेरिका की कंपनी है। तो रिटेल स्टोर मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स में खोलने जा रही है। तो यहाँ का एप्पल का प्रोडक्ट आपको भारत के मुंबई में देखने को मिलेगा कुछ दिन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूक्रेन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है यूक्रेन के राष्ट्रपति? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोडिमियर जेलेंस्की, याद रखिएगा, वोलोडिमियर जेलेंस्की। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इनको हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार, जो पोलैंड का जो खास जो पुरस्कार है, जो अच्छे काम के लिए इसको दिया गया है, तो पोलैंड के जो शीर्ष पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी जो सम्मान अधिनियम को हाल ही में विधेयक को निरस्त कर दिया गया। तो क्या होता है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, आइए समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, ये आपके आपातकालीन के दौरान जो जेलों में जो बंद रहे जो कैदी हैं लोगों के लिए यहाँ पे शुरू की गई थी। तो आपातकाल के दौरान इस जेलों में जो बंद रहे यहाँ पे कैदियों के लिए यहाँ पे शुरू की गई थी जो आपके लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम योजना को। तो इसको हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस यहाँ पे तो इस योजना को यहाँ पे निरस्त कर दिया है। तो लोकतंत्र प्रहरी योजना इसको बंद कर दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, समर सीजन में कैपिटल शिमला होता है, विंटर सीजन में धर्मशाला होता है। और सुखविंदर जो सिक्खू हैं नए सीएम हैं यहाँ के, याद रखिए। यहाँ के सीएम हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आपके यहाँ पे नए जो राज्यपाल हैं आपके जयराम ठाकुर, यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे जो भारतीय टीम के हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, आपके झूलन गोस्वामी और आपके बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, इनको हाल ही में जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, ये आपके क्रिकेट क्लब है, तो इसमें आजीवन मानद जो सदस्यता प्रदान की गई है। तो हमारे भारतीय टीम के मेल फीमेल दोनों क्रिकेट टीम को यहाँ पे मेरिलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है इसमें आजीवन मानद सदस्यता दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इस क्रिकेट क्लब जिसमें जो इसका जो हेड क्वार्टर है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, आपके इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपके लंदन में है। तो इसकी सदस्यता आजीवन मानद सदस्यता दी गई है लगभग 5 जने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो हाल ही में भारत देश के जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो हमारा भारत देश इसके लिए निर्वाचित हुआ है। तो भारत जो है 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 के लिए ये आपके कोरिया और चीन को जो वोटिंग के मामले में पीछे छोड़ के जो हमारा भारत है, तो 1 जनवरी 2024 से यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी गतिविधियों के निर्णय और विकास के लिए इसको चुना गया है भारत को। इसको याद रखकर अर्थव्यवस्था को यहाँ पे संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है आपके चीन,
कोरिया, ये सब वोटिंग के मामले इसको पीछे छोड़ के हमारे भारत को इसके लिए निर्वाचित हुआ, जिसमें अर्थव्यवस्था पे आपका इस सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में होंडा मोटर, नाम सुने होंगे, कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी। होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रतीक मित्तल, केनिचू मेदा, सुत्सुमो ओटानी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सुत्सुमो ओटानी है, इनको हाल ही में जो होंडा मोटर साइकिल कंपनी है, इसके एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो स्पेन, इजराइल या स्वीडन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इजराइल देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे एहुद बराक, याद रखिए, इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे एहुद बराक, इन्होंने एक पुष्टि की है, साझा किया है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री इन्होंने यहाँ पे इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की यहाँ पे ये आपके पुष्टि की है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इजराइल की बात करूँ, राजधानी है जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ पे परमाणु हथियार होने की पुष्टि की जानकारी दी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियार रखने के ये आपका गलत तरीका है। यहाँ पे किसी भी देश को ऐसा करना मतलब किसी को हक नहीं है, फिर भी ये लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 6 अप्रैल को ये आपके विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिए। ये आपके लोगों को जागरूक करने के लिए शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब खेल और बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जो युवा पीढ़ी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो आपके असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आपका खाद्य औषधि प्रशासन और आपकी ईट राइट मेला का आयोजन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, तो इसको याद रखिए। आगे जो अलग से यहाँ पे जो खाद्य जो औषधि प्रशासन के द्वारा यहाँ के जो खास करके जो यहाँ के जो खाद्य विभाग है, इसको यहाँ पे इसका मेले टाइप के इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को यहाँ के जो स्पेशल जो फूड और खाना वगैरह है, तो या इसमें यहाँ पे एक भव्य मेला टाइप का आयोजन किया, जिसमें लोगों के लिए इसको लगाया जाएगा। ये आपके खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा इसको यहाँ पे मेले टाइप के इसका आयोजन लगाया जाएगा, तो इसको याद रखिए। ये आपके जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो फ्रांस, यूएई, जर्मनी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूएई या यूनाइटेड अमीरात कहा जाता है। तो हाल ही में 8 वर्षों में पहला जो ईरान ने यहाँ पे यूएई में नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो ईरान ने कहाँ के लिए 8 वर्षों में पहला राजदूत कहाँ नियुक्त किया है? तो आपके यूएई में नियुक्त किया है, तो इसको याद रखिए। यूनाइटेड अमीरात में ये आपका किया है। मोहम्मद ख्वाजा ये यूएई की यहाँ पे दूत के रूप में नियुक्त किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज यहाँ पे की मेजबानी करेगा? तो राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल राज्य है कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रही है। ये आपका 10 से लेकर 21 अप्रैल तक चली हुई, जिसमें आपके जो इंडियन जो एयरफोर्स है, ये आपके एक तरीका आपके युद्ध अभ्यास है, जिसमें आपका इंडिया और आपका अमेरिका, तो दोनों देशों के बीच का जो इंडियन जो एयरफोर्स है, यहाँ की एयरफोर्स और हमारे भारत की एयरफोर्स, ये युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है, मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए अभ्यास है एक तरह का। तो आपका भारत अमेरिका 10 से लेकर 21 अप्रैल तक यहाँ पे बंगाल के बंगाल के कलाई कंडा जो एयरबेस है, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करूँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सीवी जो आनंद बोस हैं यहाँ के नए गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिए। लगभग 13 राज्य के गवर्नर चेंज हुए हैं,
तो लगभग इनको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कॉप इंडेक्स एक्सरसाइज की मेज़बानी पश्चिम बंगाल कर रही, जिसमें अमेरिका और भारत दोनों देशों के जो इंडियन एयरफोर्स है, एयरफोर्स जो विभाग, ये आपके एक्सरसाइज है एक तरह का। तो इसको याद रखिए, कहाँ इसका आयोजन करेगा, मेज़बानी करेगा पश्चिम बंगाल राज्य। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।